Hello and welcome to my channel. My name is Nitesh Dubey and in last video we discussed about the electrostatics. So electrostatic के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है वो होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट दिस फ्रिक्शन टॉपिक यू कांट अंडरस्टैंड द ऑल द फेनोमेना रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले एक एग्जांपल। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक ग्लास की रॉड ली है। ये एक ग्लास की रॉड है। ग्लास की रॉड में जैसे कि आप जानते हैं हर कोई चीज़ एक छोटे छोटे एटम से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। और साथ ही साथ एक हमने यहाँ पे लिया है सिल्क का कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्क के कपड़े के साथ मैंने इस ग्लास की रॉड को रब करा है, ठीक है। तो ग्लास की रॉड के साथ मैंने रब किया है इस सिल्क के कपड़े को। तो जब मैंने इसे इसके साथ रब किया और रब करने के बाद मैं इस ग्लास की रॉड को लेके गया एक छोटे छोटे टिनी टिनी पार्टिकल्स के साथ जो कि कागज़ के बने होते हैं। हमने उनके पास जब उन्हें लेके गए तो ये कुछ जो थे इस ग्लास की रॉड के साथ जाके ये इससे चिपक जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। आपने बचपन में भी एक एग्जांपल से ये सारे के सारे देखे होंगे कि हमने एक स्केल को लेके अपने ड्राई हेयर्स के साथ रब करते हैं और रब करने के बाद उनको जब हम एक कागज़ के पास या फिर पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो हम उसे थोड़ा सा ऊपर उठा पाते हैं और अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं तो वो उनके साथ चिपक भी जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए हर किसी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन्हीं को हम थोड़ा सा अलग करके पढ़ते हैं। इमेजिन करते हैं ये है हमारा ग्लास का रॉड और ये है हमारा सिल्क का कपड़ा। दो कंडीशन ली है हमने, एक बिफोर रबिंग रखा है जब हमने इसको रब नहीं किया था, और एक कंडीशन हमने रखी है आफ्टर रबिंग, ठीक है। अब देखिएगा, इमेजिन करते हैं कि ग्लास में ना 10 प्रोटॉन होते हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो वो अगर आप उसको नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं एक नेचुरल सिचुएशन में तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज का मीन्स ये होता है कि उसमें जितना चार्ज पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। सेम ऐसे ही इसमें हम मान लेते हैं सिल्क में 15 प्रोटॉन होते हैं और 15 ही इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसमें रब करते हैं तो ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से लूजली बाउंड होते हैं। ये बिल्कुल सेम वैसे ही आप किसी गंदे कपड़े पे एक डंडा मारिए तो उसमें से कुछ डस्ट के पार्टिकल्स निकल के अलग हो जाते हैं। तो इसमें से जो लूजली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से निकल के थोड़े से इसमें चिपक जाते हैं। इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो किस में ऐड हो जाते हैं, जाके सिल्क में, ठीक है। तो आफ्टर रबिंग कंडीशन हमारे पास ये होती है कि इस ग्लास की रॉड में हमारे पास प्रोटॉन तो 10 ही होते हैं लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं, सिर्फ 5। सेम ऐसे ही जो हमारे पास सिल्क था, ठीक है, उस सिल्क में हमारे पास प्रोटॉन तो 15 ही होते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो हमारे होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो कभी भी इधर से उधर नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसी में ही बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें 15 थे, 5 इसमें से यहाँ पहुँच गए तो 15 एंड 5 कितने हो जाते हैं, 20। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें तो इस पे पॉजिटिव का 5 चार्ज है और इसका रिजल्टेंट अगर हम देखें तो इस पे नेगेटिव का 5 चार्ज है, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो हमने एलिमेंट लिए थे दोनों ही कैसे हो चुके हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, दूसरे वर्ड्स में चार्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में जब हमने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, रब करने के बाद इन दोनों ही जो हमारे एलिमेंट चार्ज हो जाते हैं, मीन्स इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दैट मीन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड बाय रबिंग टू बॉडीज each other and transfer of electrons one body to
another. So this is the definition of frictional electricity. Frictional electricity is the electricity which is generated by rubbing two suitable bodies each other and transfer of electrons from one body to another. फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया था ग्लास एंड सिल्क की रॉड का, तो उसी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास आर लूजली बाउंड इन इट देन द इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क. So when glass and silk are rubbed together, the comparatively loosely bound electrons from glass get transferred to silk. तो अब जो लूजली बाउंड है वो तो दूसरी जगह पे एक से निकल के दूसरे में चला ही जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स एज अ रिजल्ट ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था, ग्लास हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया था एंड सिल्क इज नेगेटिवली चार्ज. सो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो मेन बात है वो ये है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ओनली हैपन विद द डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर सब्सटेंसेस. ठीक है, इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे. ठीक है, वैसे तो आप जानते ही होंगे. और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसी एक बॉडी से, मीन्स जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और जिसने गेन किए हैं वो बॉडी हमारी निगेटिवली चार्ज हो जाती है. वैसे ही एक यहाँ पे आपको एक लिस्ट भी मिलेगी. इस लिस्ट में अगर इसको और इस सब्सटेंस को एक साथ रब किया जाएगा तो ग्लास हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, सिल्क हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ऐसे ही वूल या फ्लैनल में से किसी को भी, चारों में से किसी के भी साथ अगर रब करते हैं तो वूल और फ्लैनल हमारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और एम्बर, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक विल बी चार्ज नेगेटिवली चार्ज. वैसे ही एबोनाइट, पॉलीथिन, ड्राई हेयर एंड कॉप. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.